नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जल्द ही सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाएगी। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार चरम पर, 23 जनवरी को होगा मतदान। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। मशाल यात्रा का हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जरूरतमंदों तक डायलिसिस सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को आज मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड से निकलने वाली गंगोत्री जिस तरह पूरे देश को सिंचित करती है, उसी तरह यूसीसी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला, जो एक नजीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए, आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड, जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि विषयों पर एक समान कानून लागू करना है। माना जा रहा है कि इससे विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों में कानूनी एकरूपता स्थापित होगी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए अब 2 दिन शेष रह गए हैं। कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी निकाय क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज श्री धामी ने उत्तरकाशी और पौड़ी के श्रीनगर में रोड शो तथा जनसभा को संबोधित किया। श्रीनगर में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करते हुए भाजपा नेता और सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि श्रीनगर में भाजपा की भारी मतों से जीत होगी। श्रीनगर में स्थानीय निकाय में पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी सभा, ऐसा उमंग, ऐसा जोश कहीं देखने को नहीं मिला। आज जिस तरह का रोड शो निकाला गया, जिस तरह का माहौल है, कोई भी कह सकता है विपक्षियों के हौसले पस्त हो गए, एकदम वो जाके अपने घरों में बैठ गए और इसके बाद तय कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर के साथ श्रीनगर में जीतने वाली। कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विभिन्न निकायों में चुनाव प्रचार कर पार्टी उम्मीदवारों के जीत का दावा कर रहे हैं। श्रीनगर में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा, क्षेत्र का विकास उनकी पार्टी की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने क्षेत्र के मतदाताओं से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की भी अपील की। श्रीनगर में हमने निस्वार्थ और ईमानदारी से इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की। मैंने लोगों से निवेदन किया है कि अगर आपको राजनीतिक रूप में एक निस्वार्थ कर्मयोगी के रूप में
गणेश गोदियाल में एक छवि दिखे तो इस भलाई को मीना रावत जी पर आशीर्वाद के रूप में रख देना। और मुझे विश्वास है कि श्रीनगर के लोग बहन मीना रावत जी को अपना मेयर का आशीर्वाद है वो देंगे, उन्हें मेयर बनाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम करने में लगा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले में 23 जनवरी को होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में पोलिंग पार्टियों को मतदान व मतगणना का प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी मतदान केंद्रों में बिजली, पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 22 जनवरी को गौरलचौड़ मैदान से सभी पार्टियों को रवाना किया जाएगा। आयोग द्वारा जो शेड्यूल निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आज हमारे जो मतदान में पार्टियां जाएंगी उनके अद्वितीय प्रशिक्षण की कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसके बाद 22 तारीख को ये सारी पार्टीज जो हैं वो अपने गंतव्य स्थान जो हमारा गौरलचौड़ मैदान है वहाँ पे एकत्र होंगी और वहाँ से इनको अलग अलग नगर पंचायतों की तरफ रवाना किया जाएगा। जो हमारे 23 को जो हमारा मतदान होना है उसके लिए समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारी जो पुलिस बल की है तैनाती कर ली गई है। इसमें उनके जो संवेदनशीलता है, अति संवेदनशीलता है, उसके अनुरूप हमने यहाँ फोर्स तैनात कर दिया गया है। सभी जितने हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ बूथ पर जब हमारी पार्टीज पहुंचेंगी तो उनके वहाँ रहने ठहरने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो गर्म पानी है, चाहे वो अलाव है, वहाँ पे वो पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। पिथौरागढ़ में निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रेक्षक तीरथपाल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में चुनाव से संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग करी है। जो उनके ग्रीवेंसेस थे, जो शिकायतें थी, हमने उनका निराकरण कर दिया था। और आज मैंने जोनल मजिस्ट्रेट्स से भी पूरी जानकारी प्राप्त की है। उनको कुछ जो लगा मुझे इंस्ट्रक्शन देने थे जरूरी, मैंने वो भी उनको बता दिया है। और ये कहा है कि चुनाव जो है शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित होना चाहिए। किसी को किसी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश भर में भारी उत्साह है। सरकार खेलों की तैयारियों के साथ ही प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में आज खेलों की प्रतीक मशाल तेजस्विनी का हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी करमीन सिंह ने बताया कि मशाल के जरिए खेलों को जन जन तक पहुंचाना है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन डोबाल ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आज हरिद्वार जनपद में मशाल पहुंची है और अगले 3 दिन तक ये जनपद हरिद्वार में रहने के बाद आगे जाएगी। और आज हम लोगों के द्वारा इसका सम्मान करके मशाल को पूरा यहाँ से हरिद्वार की हर की पैड़ी में माँ गंगा का स्नान करके तो उसके बाद अन्य जगह पे यहाँ से जाएगी। और हमें बड़ी खुशी है, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में पहली बार 38वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है और हम सभी लोग एकजुट एक मंच पर आके इसका स्वागत करते हैं। प्रदेश में स्थापित डायलिसिस केंद्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा गोल्डन कार्ड धारक मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर के मरीजों को भी ये सेवाएं न्यूनतम खर्च पर प्रदान की जा रही हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज देहरादून में डायलिसिस सेवाओं की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने योजना की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसके अलावा मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को PMNDP पोर्टल का व्यापक उपयोग करने के निर्देश दिए। ये पोर्टल PMNDP के तहत निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी मरीजों का विवरण प्राप्त करने के लिए API आधारित IT प्लेटफॉर्म है। श्रीमती रतूड़ी ने डुप्लीकेसी को रोकने तथा पारदर्शिता, दक्षता और अंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए 14 अंकों की विशिष्ट आभा ID का उपयोग करते हुए पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में जल्द ही सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाएगी। प्रदेश में निकाय चुनाव प्रचार चरम पर, 23 जनवरी को होगा मतदान। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी। मशाल यात्रा का हरिद्वार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जरूरतमंदों तक डायलिसिस सेवाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।